BLII 012 कोड नंबर है। पुस्तकालय और सूचना विज्ञानों में सेक्रेटरीट CLIS दिसंबर 2021 का अंक 50 घंटे 2। पहला क्वेश्चन, वर्गीकरण कार्य की दक्षता में अभिवृद्धि, यह सत्य है। वर्गीकरण पुस्तकों व सामग्रियों को व्यवस्थित करने की एक प्रक्रिया है जिससे हमें उन्हें खोजना और प्रतिबंधित करना आसान हो जाता है, जिससे पुस्तकालय कार्य की दक्षता बढ़ जाती है। किसी पुस्तक की संख्या क्या है? सह प्रतीक होती है। किसी भी पुस्तक की कॉल संख्या या कॉल नंबर उसे पुस्तक से अलग पहचान देती है, उसे एक विशिष्ट स्थान प्रदान करती है, जो एक प्रकार का प्रतीक या सिंबल है। पुस्तकालय वर्गीकरण एक लेखक की पुस्तकों को एक साथ लगाता है, यह सत्य है। वर्गीकरण प्रणालियों अक्सर विषय और लेखक के आधार पर पुस्तकों को व्यवस्थित करती है, जिससे एक लेखक की सभी पुस्तकें एक साथ मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, वर्गीकरण पद्धति के आधार पर एक्सप्लेन है। इसमें CC कॉलम क्लासिफिकेशन, BC BLS क्लासिफिकेशन दोनों ही पुस्तकालय वर्गीकरण की पद्धति है। AACR कैटलॉगिंग का मानक है, वर्गीकरण नहीं है। ठीक है, यह एक मानक है वर्गीकरण। पुस्तकालय वर्गीकरण में समाविष्ट 2 प्रक्रियाएं हैं, यह बात सत्य है। पुस्तकालय वर्गीकरण में मुख्य रूप से ज्ञान और छोटे वर्गों में विभाजित करना और फिर उन वर्गों को एक तारांकित क्रम में व्यवस्थित करना व्यवस्था शामिल है। मेलविल डीवी द्वारा अभिकलित वर्गीकरण पद्धति है DCC। DCC का विकास मेलविल डेवी ने किया था 1989 में, जो पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान है। पुस्तकालय वर्गीकरण का आधार ज्ञान वर्गीकरण है, यह सत्य है। पुस्तकालय वर्गीकरण ज्ञान के व्यवस्थित संगठन पर आधारित होता है, जिसका उद्देश्य पुस्तकों को उसके विषय के अनुसार क्रमबद्ध करना है। यदि किसी वर्गीकरण पद्धति के आधार का आकलन विस्तृत है तो वर्ग संख्या संक्षिप्त होती है, यह बात असत्य है। यदि अंकन या नोटेशंस का आधार विस्तृत है, यानी अधिक प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, तो वर्ग संख्याएं आमतौर पर अधिक लंबी और विस्तृत होगी, ताकि विषयों को अधिक बारीकी से दर्शाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 9, CC का पूर्ण रूप क्या है? इसकी CC की फुल फॉर्म लिख रखी है, क्या होती है इसकी? कॉलम क्लासिफिकेशंस, जिसे डॉक्टर RS रंगनाथन ने विकसित किया था। वर्गीकरण करते समय पुस्तक के विषय को जानने में सहायक होती है। इसमें चारों के चारों ऑप्शन सही है। पुस्तकों के विषय को जानने के लिए हम शीर्षक के अंतर्गत अंतर्वृष्ट पृष्ठ की पुस्तक विवरण और प्राथमिकता या प्रस्तावना सभी सहायक होते हैं, क्योंकि ये सभी पुस्तक की सामग्री का संकेत देते हैं। पुस्तकालय वर्गीकरण का प्रकार यह है, पहला और तीसरा और चौथा, इसमें दूसरा नहीं होगा। पुस्तकालय वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य पुस्तकों को उसके विषय के आधार पर व्यवस्थित करता है, ताकि उसे आसानी से खोजा और प्राप्त किया जा सके। इसलिए विषयवार वस्तु अवस्थित का निर्धारण करता है, यह दूसरा है।
जो गलत है। ठीक है, एक पर्याय है लेखावार, दूसरा प्रकाशवार, तीसरा कीमतवार, चौथा अव्यवस्थित का निर्धारण आमतौर पर वर्गीकरण के कार्य क्षेत्र में नहीं आता, बल्कि यह अन्य पुस्तक प्रक्रिया जैसी प्रसूतीकरण या अधिग्रहण से संबंधित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, पुस्तकालय वर्गीकरण विषयवार पुस्तकों के क्रमवीक्षण, यह बात सत्य है। पुस्तकालय वर्गीकरण प्रणाली का प्राथमिक लक्ष्य है पुस्तकों को उसके विषय के अनुसार क्रमबद्ध करना, जिससे उपयोगकर्ताओं को पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए विशिष्ट विषयों पर सामग्री खोजना आसान हो। क्वेश्चन नंबर 13, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस ऑफ कम्युनिटी लाइब्रेरी सर्विस पुस्तक का वर्गीकरण है। आंसर होगा पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान। पुस्तक का शीर्षक क्या है? फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटराइजेशन लाइब्रेरी सर्विस, जो स्पष्ट रूप से पुस्तकालय सेवाओं के वित्तीय पहलुओं और कंप्यूटरीकृत से संबंधित है। यह विषय मुख्य रूप से पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में आता है। पुस्तकालय वर्गीकरण एवं पुस्तकालय प्रसूतीकरण प्रतीकात्मक संबंध है, यह बात सत्य है। पुस्तकालय वर्गीकरण और प्रसूतीकरण के बीच एक प्रतीकात्मक घनिष्ठ संबंध होता है। वर्गीकरण पुस्तकालय को भौतिक रूप से व्यवस्थित करने में मदद करता है, जबकि प्रस्तुतीकरण कैटलॉग, कार्ड या डेटाबेस बनाता है, जिससे वर्गीकरण संख्या व अन्य विवरण शामिल होते हैं। ये एक दूसरे के पूरक हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वर्गीकरण में एक समूह की वस्तुओं को कोटिकृत करना अभिलक्षण है। वर्गीकरण में वस्तुओं के एक समूह को सामान्य अभिलक्षण या गुणों के आधार पर श्रेणियों या वर्गों में बांटा जा सकता है। उपयोग के प्रयोजन एवं अन्य कारकों के अनुसार कोटिकृत पुस्तकालय में बहु संकलन है, यह बात सत्य है। पुस्तकालय संग्रह को अक्सर उपयोग के प्रयोजन व मांग व अन्य कारकों के आधार पर विभिन्न वर्गों में स्थान, मुख्य संग्रह, संदर्भ संग्रह, आरक्षित संग्रह में व्यवस्थित किया जाता है, जिससे बहु संकलन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वर्गीकरण में प्रलेखों के स्वरूप पर विचार असत्य है। ज्ञान वर्गीकरण में प्रलेखों के स्वरूप जैसे पुस्तक, पत्रिका, डीसी, क्योंकि स्वरूप अक्सर वर्गीकरण योजना और भौतिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। हरी सब्जियों को नियोजित करने के लिए हरी सब्जी विक्रेता अभिलक्षण करता है। इसमें आंसर आएगा हरी सब्जी विक्रेता सब्जियों को व्यवस्थित करने के लिए मुख्य रूप से उसके मूल्य, उसके उपयोग के प्रयोजन और ब्रांड जैसे अभिलक्षणों का उपयोग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, बाहर द्वारीय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं के लिए दल का चुनाव करने के में आप छात्रों के किन अभिलक्षणों का अनुप्रयोग करेंगे? 2 और 4, बाहरी खेलों जाने वाले खेल प्रतियोगिताओं के लिए टीम का चयन करते समय मुख्य रूप से खेल कौशल और शारीरिक उपयुक्तता पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। क्रीड़ा कौशल, खेल में सफलता के लिए आवश्यक तकनीकी योग्यता अनुभव होता है। शारीरिक उपयुक्तता, खेल की मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक शारीरिक शक्ति की सहन शक्ति और स्वास्थ्य। बौद्धिकता और धर्म आमतौर पर खेल टीम के लिए चयन का नहीं है। वर्गीकरण में निम्न प्रक्रियाएं समाविष्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट आवा, वर्गीकरण की प्रक्रिया से पहले वस्तुओं को समूहित किया और फिर उन्हें व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित किया जाना, इसलिए यही सही क्रम है। पूर्ण सौंदर्य शास्त्रीय व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से किन अभिलक्षणों द्वारा आप प्रकाशित कर सकते हैं? 2 और 4, रंग, पुस्तकों के रंग के आधार पर इन्हें व्यवस्थित करना पुस्तकालय को सौंदर्यपूर्ण रूप दे सकता है। लेखन,
लेखक के नाम के आधार पर वर्गीकरण से पाठक एक विशेष लेखक की सभी रचना और आसानी से ढूंढ सकता है, जो एक संतोषजनक अनुभव होगा। माप और शीर्षक, कार्य मत और वर्गीकरण लेखक लेकिन सीधे तौर पर सौंदर्य भाव से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, किसी पुस्तकालय में इतिहास विषय की पुस्तकों को वर्गीकृत करने हेतु निम्न में से कौन कौन से अभिलक्षण को प्रयुक्त किया जा सकता है? पहला और तीसरा। देश, इतिहास की घटनाओं को भौगोलिक क्षेत्र देश के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। तीसरा हुआ कालावधि, इतिहास कालखंड जैसे प्राचीन, मध्यम, आधुनिक। प्रकाशक, जल्दसाजी, प्रकाशित या भौतिक विशेषताएं न कि विषय वस्तु के आधार पर वर्गीकृत किया जा सके। 2 या 3 विषयों से संबंधित पुस्तकों का वर्गीकरण सत्य है। यह कथन सत्य है कि 2 या 3 विषयों से संबंधित पुस्तक को मुख्य रूप से व्यवहारिक विषय अथवा प्रथमत विषय द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। यह पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत में से एक है, जिसे फेस्ट एनालिसिस या पक्ष विवरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इलेक्ट्रॉनिक सूचना अथवा डिजिटल पुस्तकालय में वर्गीकरण का उपयोग असत्य है। यह कथन असत्य है कि इलेक्ट्रॉनिक सूचना या डिजिटल पुस्तकालय में भी वर्गीकरण का उपयोग होता है। डिजिटल वातावरण में सूचनाओं को व्यवस्थित करने, खोजने व पुनः प्राप्त करने के लिए मेटा डेटा ट्रैकिंग वर्गीकरण योजना आवश्यक है। DDC के बारे में सही कथन लिखें। इसका प्रकाशन 1989 में प्रकाशित हुआ। इसके 3 खंड है। इसका लघु संस्करण है जिसका नवीनतम 15वां 2008 में प्रकाशित हुआ है। यह संस्करण लघु सार्वजनिक पुस्तकालय, विद्यालय पुस्तकालय हेतु उपयोगी है, इसलिए यह व्यक्त भी सही है। इसका ऑनलाइन संस्करण है जो निरंतर अध्ययन होता रहता है। यह वक्तव्य सही है। DDC का प्रकाशन OCL द्वारा किया गया, जो अमेरिका में स्थित पुस्तकालय सहकारी है। DDC में 4 अनुबंध है, यह असत्य है। DDC में 10 वर्ग, 100 डिवीजनों और 1000 अनुभवों में विभाजित किया गया है। वर्गीकरण के लिए आवश्यक योजनाएं, किसी भी पुस्तक का वर्गीकरण करने के लिए वर्गीकरण को विषय और असंतुलित ज्ञान, DCC की संरचना ज्ञान, DDC के अनुदेशों का पालन, निर्वाचन की योग्यता रखनी चाहिए। वर्गीकरण पुस्तक के अभिलिप्त की विशेषताओं को आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रसिद्ध पहले से ही स्थापित है। क्योंकि यह पद्धति पहले से ही स्थापित है। DDC के क्वेश्चन नंबर 32, DDC के परिप्रेक्षण में मिलान करें। DDC 19वें संस्करण के अन्य संस्करण तालिका दी गई है। सारणी 3 यह व्यक्ति के लिए है। सारणी 4 यह भाषा के लिए है। सारणी 5 यह प्रजातीय, मानवीय और राष्ट्रीय उपविभाजित के लिए है। सारणी 7 यह वैवाहिक साहित्य का उपविभाजक के लिए है। DDC 19 में सारणी 2 के संदर्भ में का मिलान कीजिए। सारणी के एक एरिया नंबर के सामने तकनीक विश्व वर्ड दिया हुआ है। यूरोप का एरिया नंबर का मिलान यूरोप से है। देश यूरोप से है। एशिया का मिलान भारत से है और भारत का विशिष्ट एरिया एशिया में आता है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन पुस्तकालय प्रसूची को अभिलेखित करते हैं? पुस्तकालय सूची अभिलक्षण, यह पुस्तकालय प्रलेखों की सूची है। यह निश्चित क्रम के अनुसार सुनिश्चित करती है। प्रविष्टि में ग्रंथात्मक तत्व अन्विष्ट,
यह कीमत युक्त होती है, यह कथन सही नहीं है। यह स्वयं से एक उपकरण न की कीमत वस्तु करती है। क्वेश्चन नंबर 35, एक पत्रक प्रणाली प्रमुख प्रविष्टि में वर्णित पुस्तक विवरण को इतर प्रवितर में पुनर्वर्त किया जा सकता है। एक्सप्लेन। एक पत्रक प्रणाली में एक मुख्य प्रविष्टि बनाई जाती है जिसमें पुस्तक का पूरा विवरण होता है। इसी मुख्य प्रविष्टि की प्रतियां अन्य इन्हीं सभी इतर प्रविष्टियों के रूप में उपयोग की जाती है, केवल शीर्षकों के में अंतर होता है। AACR 2R के अनुसार किसी पुस्तक की प्रविष्टि में प्रदत्त निम्नलिखित तत्वों को किस क्रम में रखा जाएगा। AACR 2R एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल सेकंड एडिशन रिवाइज के अनुसार एक पुस्तक के मुख्य पृष्ठ में तत्व क्रम में सामान्यतः है इस प्रकार का। प्रत्यावाहन संख्या, प्रविष्टि के बाएं कोने पर लेखन, संस्करण, यह आख्या के बाद होगा प्रकाशक, यह प्रकाशन विवरण का हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर 37, ओपैक के लाभ। ओपैक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग के सभी लाभ सही है क्योंकि यह एक डिजिटल कैटलॉग है। अद्यतीकरण से आसान, बहु उपयोगिता, इसका आसानी से कर सकते हैं, कम स्थान घेरता है और तीव्र सूचना पूर्ण प्राप्त प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 38, AACR 2R के अनुसार निम्नलिखित में से किसी प्रविष्टि को आह्वान संख्या को कहा लिखा जाता है। पत्रक के ऊपरी बाएं कोने पर। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में इसका सही मिलान करें। वांछित कड़ी। तीसरा होगा उपयोगिता द्वारा निर्देशक सूचना के विषय का रूपांतरण आवंतिक कड़ी। इसका होगा चौथा, उपयोक्ताओं द्वारा निर्देशक न की गई सूचना के विषय में निरूपण। लुप्त कड़ी, लुप्त एकल के अनुरूप। मिथ्या कड़ी, विषय को निरूपित नहीं करती। पुस्तक अनुक्रमणिका प्रविष्टियों को किन नामों के अंतर्गत निर्मित किया जाता है। पुस्तक अनुकरण प्रविष्टि आमतौर पर लेखन, संपादक, विषय और नामों या शीर्षकों के अंतर्गत बनाई जाती है। अनुवादक सामान्य मुख्य अनुक्रम प्रविष्टि का प्राथमिक बिंदु नहीं है बल्कि एक सहायक तत्व है। AACR 2 और R शीर्षकों के अनुरूप प्रविष्टि को किन नामों से निर्मित किया जाता है। लेखक आएगा, शीर्षकों के लेखक, निगमित निकाय, आख्या और नामों से बनाए जा सकते हैं। और तीसरा आएगा संपादक, आमतौर का मुख्य प्रविष्टि नहीं होता सिवाय कुछ के। AACR 2R के अनुसार संकेत एक प्रविष्टि है जिससे पत्र के पृष्ठ भाग में लिखा जाता है, असत्य है, न कि पृष्ठ के पृष्ठ भाग पर लिखा जाता है या मुख्य भाग पर लिखा जाता है। AACR 2R के अनुसार शीर्षक के लेखक के नाम के पूर्व पदनाम व आदर सूचक शब्दों जोड़े जाते हैं, असत्य है। AACR 2R में लेखक के पूर्व पदनाम व आदर सूचक शब्द जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर को सामान्यतः छोड़ दिया जाता है और केवल वास्तविक नाम ही दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, पवित्र ग्रंथों व धर्म ग्रंथों को पाठक की भाषा का उल्लेख करते हुए एक रूप आख्या के अंतर्गत प्रविष्ट किया जाता है, सत्य है। स्पष्टीकरण, पवित्र ग्रंथों व धार्मिक ग्रंथों की प्रविष्टि करते समय उनका एक रूप आख्या के अंतर्गत पाठ की भाषा में उल्लेख किया जाता है ताकि विभिन्न भाषाओं और संस्करणों के बीच अंतर किया जा सके। निम्नलिखित 45वां, निम्नलिखित पदों को शब्द
वर्णाकुल में व्यवस्थित कीजिए। पहला आ गया कंप्यूटर, दूसरा आ गया कंप्यूटर हार्ड हैंडबुक। एच पहले आता है, एस बाद में आएगा। एस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और चौथा कंप्यूटराइजेशन कंप्यूटर्स, एस अंत में आता है। AACR के अनुसार उपपद से शुरू होने वाले विदेशी संज्ञावाचक नामों को छोड़कर फैलाइंग हेतु आरंभिक उपपद की अपेक्षा की जाती है, यह सत्य है। किसी पुस्तकालय में पुस्तकों को उनके स्वरूप, प्रकृति व प्रयोजन पर अवलंबित विषय अनुक्रमों में व्यवस्थित किया जाता है, यह बात सत्य है। स्पष्टीकरण पुस्तकालय में पुस्तकों को व्यवस्थित विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जिससे स्वरूप, प्रकृति और साहित्य प्रयोजन शामिल है, ताकि उपयोगकर्ता को सामग्री खोजने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 48, स्थानाभाव की परिपूर्ण हेतु रोलिंग स्टैक का प्रयोग किया जाता है, यह सत्य है। रोलिंग स्टैक कॉम्पैक्ट शेल्विंग एक प्रकार का चल शेल्विंग प्रणाली है, जो सामान्यतः स्थित शेल्विंग की तुलना में कम स्थान में अधिक पुस्तकों को संग्रहित करने की अनुमति देता है। इस प्रकार स्थानाभाव की समस्या का समाधान होता है। क्वेश्चन नंबर 49, महाविद्यालय पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों को बाधित प्रवेश में रखा जाना चाहिए, यह असत्य है। स्पष्टीकरण, आधुनिक महाविद्यालय पुस्तकालयों में पाठ्य पुस्तकों सहित अधिकांश संग्रहालयों को मुक्त प्रवेश में रखा जाता है, ताकि छात्र आसानी से ब्राउज कर सके और सामग्री तक पहुंच प्राप्त कर सके। बाधित प्रवेश का उपयोग आमतौर पर दुर्बल और मूल्यवान सामग्री के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, रिबन व्यवस्थापन गलेतर पुस्तकों के मध्य पंक्ति में गलत पुस्तकों के रखने से विनिर्देशित है, असत्य, यह बात सत्य है। स्पष्टीकरण, रिबन व्यवस्थापना एक पुस्तकालय शेल्विंग तकनीकी है, जहां कथा साहित्य और गैर कथा साहित्य के बीच की पंक्ति में व्यवस्थित किया जा सके, ताकि शेल्फ की ऊंचाई और उपयोग को संतुलित किया जा सके। 50वां क्वेश्चन खत्म हो चुका है, कंप्लीट।